चलिए आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां पर संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। और ऐसे में पूरी कैबिनेट, छत्तीसगढ़ की कैबिनेट देखिए आज पहुंची हुई है। तमाम विधायक, मंत्री और 7 कांग्रेस के भी जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, बड़े उत्साह वर्धन से लवरेज ये तस्वीरें प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ में आज डुबकी लगाने के लिए जिस तरह से देश दुनिया से लोग पहुंचे, लाखों लोग पहुंचे, विदेशों से पहुंचे। और आज छत्तीसगढ़ की कैबिनेट भी यहां पहुंची है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इसके अलावा राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा के अध्यक्ष और कांग्रेस के 7 विधायक भी प्रयागराज में ही पहुंच चुके हैं, जिनमें बालेश्वर साहू है, राघवेंद्र सिंह है, दलेश्वर साहू है, व्यास कश्यप है, संदीप साहू, विद्यावती सिदार, इंद्र कुमार साहू और राम कुमार यादव शामिल हैं। ये भी बता दें कि सभी नेता विशेष विमान से, यानी कि 180 सीटर ये विशेष विमान है जिससे महाकुंभ पहुंच चुके हैं। और सभी नेता आज त्रिवेणी संगम में देखिए आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, हालांकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत पंचायत चुनाव के लिए प्रयागराज नहीं पहुंचे। तो कांग्रेस के 7 एमएलए भी आज साथ में हैं। रास्ते भर जिस तरह से भजन कीर्तन करते हुए नजर आए वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और आज अब त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। सीएम विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट के साथ महाकुंभ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए प्रयागराज से सामने आई हैं। रायपुर एयरपोर्ट से सुबह 8 बजे रवाना हुए थे और अब प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह मौजूद हैं, पूरी कैबिनेट आज मौजूद है और आस्था की डुबकी लगाते हुए ये सभी दिखाई देंगे। सांसद, विधायक, उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हैं। तो कांग्रेस के 7 विधायक भी सीएम के साथ ही महाकुंभ के लिए रवाना हुए। हालांकि इसके पहले आमंत्रित तमाम लोगों को किया गया था कि अगर वो इच्छुक हैं जाने के, कांग्रेस के तमाम कई नेता, विधायक, तो वो भी जा सकते हैं। और उसमें से 7 जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद भजन गाते हुए भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से जब वो पूरी तरह से उत्साह से लबरेज थे। महाकुंभ रवानगी की वो तस्वीरें INS 24/7 पर हम आपको दिखाते रहे हैं, जब इस रास्ते पर भजन कीर्तन करते हुए, गाते झूमते हुए पूरी कैबिनेट देखिए रवाना हुई है। फूलों के साथ स्वागत सत्कार उनका हुआ। और विमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उनकी पत्नी वीना सिंह भी देखिए मौजूद हैं। और सीएम विष्णुदेव साय, उनकी पत्नी भी कौशल्या साय, उनके साथ यहाँ पर प्रयागराज में पहुंची हुई, यानी पूरे परिवार के साथ आज सभी जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत समेत बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं, निकाय और पंचायत चुनाव का उन्होंने हवाला दे दिया था और इस वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। कुंभ यात्रा से उन्होंने हालांकि दूरी बनाई है। और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी हालांकि कहा कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक पहले ही कुंभ स्नान कर लौट चुके हैं, इसलिए उन्हें अब जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखिए सामने आने लगी हैं। तो सीएम साय ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्वीरें भी पोस्ट की थी और लिखा था कि चलत विमान को लाहल हुई, जय रघुवीर कहे सबको। यानी ये एक तरह की चौपाई है रामचरितमानस की, जिसमें कहा जाता है कि जब आप विमान पर या कहीं पर भी यात्रा करने जा रहे हो तो इस चौपाई को आप गा लें तो यात्रा सुखद और सफल हो जाती है। और इसी को ही सीएम साय ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके लिखा है। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान करने और सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना का मकसद लिए हुए महाकुंभ की ओर प्रस्थान सीएम करते हुए नजर आए हैं। ये उन्होंने लिखा, एक्स पर पोस्ट किया। तो महाकुंभ में देखिए प्रयागराज में पूरी कैबिनेट आज पहुंची हुई है। सांसद, विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए आज दिखाई देंगे। एयरपोर्ट पर रवाना होने से पहले सीएम ने भी कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में शामिल होने का न्योता दिया था, यानी बाकायदा उन्हें आमंत्रित किया गया था और वहां छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष पवेलियन स्थापित किया गया है। देखिए पवेलियन स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे लोग, नेताओं के लिए एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट, जहां राज्य के लोगों के लिए बाकायदा खाने की, रहने की वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और यही वजह है कि ये पूरी कैबिनेट, विधायक, मंत्री, तमाम जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कांग्रेस विधायकों के महाकुंभ में भी शामिल जिस तरह से होने को लेकर
सीएम ने कहा कि कुछ विधायक हमारे साथ जा रहे हैं और स्पीकर रमन सिंह ने सीएम विष्णुदेव साय सहित सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, सभी विधायकों और सांसदों को 13 फरवरी को बकायदा प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, आमंत्रित किया था और अब इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया और इस आमंत्रण के जरिए ही अब देखिए ये सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो उत्साह से भरी तस्वीरें सामने आई और अब से कुछ ही मिनट बाद ये सभी नेता जो हैं वो आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगाते हुए नजर आएंगे। तो इसके पहले आपको याद होगा देश विदेश से तमाम श्रद्धालु, तमाम मेहमान यहां पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। जिस तरह से 144 साल बाद ये नक्षत्र बना है कुंभ का प्रयागराज में और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं, देशवासी हैं चाहे विदेशवासी भी क्यों ना हो, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए। इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। आस्था की डुबकी बाकायदा त्रिवेणी संगम में वो लगाती हुई नजर आई थी और अब यहाँ पूरी कैबिनेट पहुंची हुई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री, बीजेपी के विधायकों के साथ कांग्रेस के एमएलए भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब वो तस्वीरें लगातार आईएनएस 24/7 पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाते रहेंगे। तो प्रयागराज में भी कल जिस तरह से माघी पुन्नी मेला का अवसर था और ऐसे में सभी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए थे। तो करीब कल भी 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और आज भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जब लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा। 12 साल बाद ये कुंभ मेला लगा है और जिसमें लाखों हिंदू एकत्र हो रहे हैं गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर, यानी कि उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम। और इसी त्रिवेणी संगम में स्नान ध्यान करने की परंपरा है और अब तक लाखों करोड़ों लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बाकायदा पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी थी और ये भी कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के सीएम पार्टी विधायकों के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे और अब वो पहुंच चुके हैं। वो समय आ चुका है। अब थोड़ी देर बाद यानी कुछ ही मिनट बाद संगम में डुबकी लगाते हुए सभी दिखाई देंगे। तो विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी एक तरफ तैयारी है प्रयागराज में। कल का दिन आपको याद होगा माघी पूर्णिमा स्नान था। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से 2.5 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए, वो तमाम वो व्यवस्थाएं थी और मेला प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचे हुए हैं और गंगा मैया में डुबकी लगाकर उनका आशीर्वाद लेंगे, छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। लगाने के लिए त्रिवेणी संगम में आज सभी मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं जब महाकुंभ में आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। स्नान की परंपरा लगातार चल रही है और यही वजह है कि तमाम जो देश विदेश से मेहमान हैं, श्रद्धालु हैं, सनातन धर्म की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए आज पहुंचे हैं। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, सीएम साय ने भी मुख्यमंत्री योगी का आभार व्यक्त किया। सीएम ने भी कहा कि वो मंत्री परिषद, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, सांसद, विधायकों के साथ आज महाकुंभ में पहुंचे हैं, स्नान करेंगे और महाकुंभ में शामिल होने के लिए बाकायदा उन्हें आमंत्रण मिला। यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष का उन्होंने बाकायदा आभार भी व्यक्त किया है। तो बस अब कुछ ही क्षण का इंतजार, कुछ ही मिनट का इंतजार। आज सुबह सभी 180 सीटर विमान से रवाना हुए और अब पहुंच चुके हैं। प्रयागराज की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान ध्यान कर लिया है और
पवित्र आस्था की डुबकी लगाई है और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। शाही स्नान में आपने देखा था कल किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी थी। 2.5 करोड़ लोगों ने कल डुबकी लगाई थी और आज भी कुंभ में सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार आज यहां मौजूद है। महाकुंभ 2025 जिसके दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पावन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि विधायक सांसद भी आज महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। तो गंगा की रेती पर एक माह से ठिया जमाए कल्पवासी अंतिम स्नान के लिए तंबू नगरी से विदा भी होने लगे हैं, क्योंकि अब आखिरी स्नान कल था। इसके बाद तो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि जो पावन पर्व होगा, लेकिन जो शाही स्नान की परंपरा है वो कल अंतिम दिन था और ऐसे में अब धीरे धीरे जो साधु सन्यासी हैं, संत हैं, और धीरे धीरे विदा ले रहे हैं। बिरवा समेत गंगा की मिट्टी हो या फिर गंगा जल हो, संगम के प्रसाद की तरह अपने साथ वो ले जाते हुए नजर आए। तो गंगा मैया से अगले साल दोबारा बुलाने की अरदास भी लगाई गई है। मां का आशीर्वाद ग्रहण करके तमाम जो साधु संत धीरे धीरे एक तरफ रवाना हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आज देखिए, बेहद मनमोहक उत्साहपूर्वक ये तस्वीरें, जब आज छत्तीसगढ़ की कैबिनेट, सरकार, मंत्री, विधायक, सांसद और यहाँ तक कि कांग्रेस के 7 विधायक भी आज मौजूद हैं। पवित्र आस्था यानी त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए सीएम साय पार्टी विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। 32वां दिन है महाकुंभ का। देखिए श्रद्धालु संगम में पहुंच रहे हैं। बस मकसद यही है कि जैसे तैसे आस्था की डुबकी लगाई जाए। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ अब विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है, क्योंकि कल का दिन बेहद खास था और ये अनुमान जिस तरह से लगाया गया था कि 2.5-3 करोड़ लोग कल भी पहुंचेंगे और यही वजह थी कि 2 से 2.5 करोड़ लोग यहां कल भी पहुंचे और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहां पहुंची है। विश्व की अमूर्त धरोहर यानी कि महाकुंभ, जहां पर 48 करोड़ से अधिक लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा समागम इससे पहले ही बना दिया गया है। तो मेला प्रशासन पहले से ही घोषित 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना पर अमल करना शुरू कर चुका है और अब शुक्रवार को यानी कि कल से बाकायदा इसकी शुरुआत भी होगी। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ पूरी कैबिनेट, मंत्री, विधायक आज इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं, स्नान ध्यान करेंगे और इसके बाद आशीर्वाद ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव की को अर्घ देते हुए भी दिखाई देंगे। संगम नगरी तीर्थ स्थान जहां पर आज पूरी कैबिनेट मौजूद है।